ज्योति जी, आखिर क्यों इतनी स्थिति खराब हुई है विपक्ष गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की? और बार बार शुरू में तो ये लगा कि उसको लीड लेने की कोशिश कौन कर रहा है, बाद में अब आपने देखा है कि कम से कम कई सारे राज्य हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, जहां ये परवान नहीं चढ़ा, और अब आप महाराष्ट्र से आपने देखा, बिहार से आपने देख रहे हैं कि किस तरह से ये परवान चढ़ नहीं रहा है गठबंधन। जिस एकता की बात कही गई थी और जिसकी कल्पना की गई थी, किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? निखिल जी, हम आपके ही बात से बात शुरू करते हैं। आपने बोला कि परवान नहीं चढ़ रही है, परवान तो सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन पर ही चढ़ रही है। आप बिहार से ही शुरू करें। एनडीए को और नरेंद्र मोदी अमित शाह को छोड़ने वाले पशुपतिनाथ जी, पशुपति पारस जी, जो जिनको तोड़कर 5 एमपी को तोड़कर मंत्री भी बनाया, और जब इलेक्शन आ गया तो उनको छोड़ दिया। तो आप यहां की स्थिति देख लें, आप पंजाब की स्थिति देख लें, कल की ही बात है ना। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अरे भाई अकाली वाले आ जाओ, नहीं तो हम लोग 200 से नीचे आ जाएंगे, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इतनी इकोनॉमिक की अनियमितताएं हुई, सब पकड़े जाएंगे अगर सरकार में नहीं आ पाए तो। आप हरियाणा आ जाओ, वहां भी उनकी टूट गई। आप किसकी बात कर रहे हो? आपने अपने एंकरिंग में एक भी बात इन बातों का आकलन नहीं किया, एक भी बात का जिक्र नहीं किया, और केवल अपने विपक्षी गठबंधन की बातों बोला। क्या ये बात गलत है? कल ये बात गलत है कि पंजाब में उनका आपको गठबंधन टूट गया? ज्योति जी, मैं निखिल जी, मैं ज्योति जी सुनिए, आप एंकरिंग कर रहे हैं, आपने केवल सरकार की बात, एनडीए की बात की, आपने विपक्ष की बात की, एक के ऊपर आप नहीं बोलेंगे। ज्योति जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात में धैर्यपूर्वक इसलिए सुन रहा था क्योंकि आप बात अपनी कर रहे थे। आपने जो आपसे सवाल पूछा गया था आपके विषय में, वो आपने नहीं किया। आपको कैसे मालूम कि मैं भाजपा वाले से वो सवाल नहीं पूछूंगा? अभी आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आपके विषय में, वो आप उसका जवाब देते। आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने भाजपा पर हमला किया और साथ साथ मुझको भी लपेट लिया। निखिल जी, मेरी बात धन्य है आप। मैंने क्या बोला? मैं बोला कि जब आप एंकरिंग कर रहे हैं तो दोनों पक्ष को बैलेंस करेंगे ना। नहीं, आप ये बताइए, हमारा एडिटोरियल पॉलिसी आप कैसे तय करेंगे? मुझे लगता है कि सुनिए, अब मैं बता रहा हूं, सवाल करने की बात नहीं कर रहा। अगर आपने विपक्ष को बोल रहा कि उनका परवान नहीं चढ़ा क्योंकि ये लोगों ने छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं कि आपको एंकरिंग में ये भी कहना चाहिए। एक कोई जगह बताइए, एक जगह बताइए जहां पर बीजेपी ने पहले से कहा हो, डीएमके ने छोड़ा, आपको हरियाणा में छोड़ा, आपने इन बातों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि आपके व्यूअर देखते हैं, आपका व्यूअर ऐसा ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। क्यों नहीं? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आप सरकार का ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए। नहीं, आप बहस ही नहीं करना चाहते, इसका मतलब ज्योति जी, इसका मतलब आप बहस ही नहीं करना चाहते, आप अपना पक्ष रख दिया। ये नाइंसाफी है ना, ये बिल्कुल नाइंसाफी नहीं है। ये हमारी अपनी सोच है, और हम जो खबर लेकर के आ रहे हैं, विपक्ष को बताया कि और आपको लेकर बैठाया इसीलिए। अगर आप ये चाह रहे हैं, सुनिए ज्योति जी, पार्टियों ने उनको छोड़ा, ज्योति जी सुनिए, ज्योति जी सुनिए, ऐसा है कि अगर आपको बहस नहीं करनी है, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं उनके पास जाऊंगा, आप अपनी बात करने के लिए आए ना, आप अपने लिए करने के लिए आए ना। और दूसरी बात, अब सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जहां तक आपने पंजाब की सवाल की, एक स्टेटमेंट हमको बता दीजिए बीजेपी नेताओं का, जहां पर वो कह रहे थे कि हमको उनके साथ जाना है, हम हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। आप हाथ जोड़े खड़े थे ममता बनर्जी के सामने, आप हाथ जोड़े खड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल के सामने। तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर हाथ जोड़कर खड़े थे, चलिए हम माफी की बात पर आ जाते हैं। निखिल जी, आपकी बारी खत्म हुई। नहीं, बात पर आ जाते हैं। केवल हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं चलेगा। इसमें मैं बीजेपी को जोड़ूंगा, हमारे पास समय है। आप सरकार के एनडीए को नहीं घेरना चाहते? मैं बिल्कुल घेरना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल घेरना चाह रहा हूं। मैं अगर आपके जो सवाल हैं वही अगर आपने बोला कि अगर विपक्ष की पार्टियां हाथ जोड़कर खड़ी थी तो ठीक है, तो हाँ खड़ी थी, तो हमने दिल्ली में किया, हमारा पंजाब में बात नहीं बना, ये क्लैरिटी है। लेकिन इनका तो देखिए ना, क्या हुआ? इनका क्या हुआ? हरियाणा छोड़ दिया, पंजाब छोड़ दिया, तमिलनाडु में AIDMK छोड़ दिया, वहां पारस छोड़ दिए, जिनको तोड़वाकर 5 लोग को मंत्री बनाया, अब उनको एक टिकट भी नहीं दिया और गठबंधन की छोड़ दिया। आपको एंकरिंग में ये भी बात करना चाहिए। वही तो मैं सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूं, आप असल में मैं इसीलिए आपको बुलाया गया साहब कि आप अपनी बात रखिए। आप जो सवाल है आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, आप बार बार घूम फिर के हमारे ऊपर आ जा रहे हैं। तो मैं अगर मुझे मौका आपने दिया है यहां बोलने के लिए, तो मैं गुमराह
करने नहीं दूंगा। चलिए, बात आप समझ लीजिए। तो बिल्कुल आपको कोई गुमराह नहीं कर रहा है, आपको बाहर कर दीजिए, लेकिन मैं जनता को गुमराह करने नहीं दूंगा। इस बात को आप निखिल जी मान जाइए। आप जो करना है पुलिस बुला लीजिए, ईडी बुला लीजिए, पुलिस ईडी बुला लीजिए, लेकिन मैं जनता को गुमराह करने नहीं दूंगा। ऐसा है कि कोई गुमराह, आप ये दूरदर्शन आप मानते हैं ना, उनका है, आप बुलाइए दूरदर्शन, यही सारी अगर पंजाब में इनका गठबंधन नहीं हुआ, सारी नैरेटिव जो आप बताना चाह रहे हैं, नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इन्होंने पशुपति पारसनाथ के साथ गठबंधन नहीं किया, उसको गठबंधन से हटा दिया तो नहीं किया, ये बात सही है। तो ये जनता को आवाज जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब आप AIADMK ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये बात सही है। ये जनता को आवाज जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, एक तरफ आवाज नहीं जाएगी। अरे साहब मेरी बात सुनिए, हम लोग ED CBI से डरते नहीं है, पुलिस बुलाइए।